आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं जी आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं जी कहानी अपनी। बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है और ये इसकी फाइनल क्लास है। आई सपोज इसमें आपका जो भी कंटेंट मैंने आपको देना है सब कुछ पैक हो जाएगा और आप चाहें तो इस क्लास को एक डाउट क्लियरिंग सेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तैयारी एसोसिएटेड या इन जनरल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये क्लास आपकी 2 घंटे की है वैसे तो। बाकी देखते हैं जी कब से जो है कब तक जाता है कोर्स आपका। इतना सा है बस। चलो शुरू करते हैं जी। ठीक है जी, शुरू करें दोस्तों। देखिए हमने अधिकतर चीजें वैसे पढ़ ली हैं, बस छोटे छोटे फिलर्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फिलर्स मुश्किल से 15-20 मिनट में मैं आपको दे दूंगा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपके जो मेनली डाउट्स है बोलूंगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपका है कैपिटल शिफ्ट का। यानी कई बच्चे परेशान होते थे कि कैपिटल शिफ्ट कैसे क्या हुई, तो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको एक साथ पढ़ा दूंगा कैपिटल शिफ्ट। मुश्किल से एक पेज में डेटा बन जाएगा, आप इसे अपने पास नोट कर लेना और बस काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलो 6 बजे से ऊपर नहीं जाएगी, आप चिंता ना करें, 6 बजे से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं जी। आपको पता होगा जब दिल्ली सल्तनत बनी थी, ये सिर्फ समझने वाला डेटा है, आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पता है बस ये। अच्छा, फॉर योर रेफरेंस, ये जो कोर्स है अग्नि बैच, ये जो क्लास है, ये अग्नि बैच वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा हिस्ट्री का कोर्स लगा लिया है, ये वही क्लास देखें या फिर वो बच्चे क्लास देखें जिनके डाउट है। क्योंकि अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको उस क्लास में कुछ भी नहीं समझ आएगा। उस केस में आप क्लास नंबर 1 से शुरू करें और फिर आप धीरे धीरे यहाँ तक आएंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत से कहानी शुरू हुई थी हमारी। और दिल्ली सल्तनत आप जानते हैं कि 1206 में बनती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक इंसान है जो दिल्ली सल्तनत बनाता है और इसकी जो कैपिटल है वो चुनता है लाहौर। आपको याद होगा लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श के जो टाइटल है उससे नवाजा था। अब पता नहीं नवाजा था नहीं था, बट ऐसा माना जाता है कि नवाजा था। और पहली कैपिटल जो दिल्ली सल्तनत की बनती है इसी बात पे वो बनती है लाहौर। क्योंकि 1206 से पहले दिल्ली सल्तनत थी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कहाँ पे थे, अपने को 1206 से मतलब है। 1206 में कैपिटल लाहौर में रहती है और फिर एक समय आता है इल्तुतमिश का। आप जानते हैं इल्तुतमिश जो है 1210 में जो है गद्दी पर बैठता है, जब इसके जो मालिक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ होती है। भले ही पहले उनका बेटा ट्राई करता है बट फाइनली ये विराजमान होता है और इसे रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ये जब कुतुब मीनार पूरा बनवा लेगा तो कुतुब मीनार बन जाएगा पूरा 1229 में, आपको याद होगा, जो कि लाहौर में रहने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था 1199 में। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, जैसे ही 1229 में पूरा हो जाएगा तो तभी जो है ये कैपिटल को शिफ्ट करके ले आएगा कहाँ पर, दिल्ली। क्या यहाँ तक आप बात को समझ पाए? यानी आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए अगले पेज पे चलता हूँ, इसे ऐसे लिख सकते हो कि लाहौर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था कैपिटल 1206 में। उसके बाद आप जो है ये मुश्किल से 5 मिनट में पैक हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक है ये भी क्लास वैसे मतलब पहले मैं सोच रहा था कि आपको मतलब इस क्लास को पिछले में ही मैं निपटा देता, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी बारे आपके डाउट्स भी कुछ होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। लाहौर से कहानी आगे चलती है और लाहौर से कहानी दिल्ली जाएगी। ये दिल्ली ले जाने वाले जो इंसान होगा उसका नाम होगा इल्तुतमिश और जो ईयर होगा आपका वो होगा 1229। 1229 बेटा एक पेज पे लियोनार्डो सिर्फ आपको कैपिटल शिफ्ट पढ़ाई जा रही है। ये सब चीजें 5 मिनट में पैक हो जाएगी। उसके बाद आपको याद होगा यहाँ से दिल्ली से कैपिटल जाएगी दौलताबाद। दौलताबाद को ही देवगिरी कहते हैं और ये कैपिटल जो शिफ्ट होगी ये करेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक इस कैपिटल को शिफ्ट करेगा और ये कैपिटल शिफ्ट होगी 1327 में। फिर उसके बाद मुझे पता है वापसी कौन लाएगा, फिर से दिल्ली भी यही इंसान लेके आ जाएगा। आपको पता है ना, इसने माना जाता है कि इसने गलती करी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो दिल्ली की दिल्ली ही आ गई एक तरीके से कैपिटल। बट पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसने शिफ्ट करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद समय आगे बीतेगा दोस्तों दिल्ली में ही, और एक जगह आपने सुनी होगी आगरा। ये आगरा नाम की जगह है और आगरा में कैपिटल शिफ्ट करेगा सिकंदर लोधी। गुड इवनिंग। और ये कैपिटल शिफ्ट होगी 1506 में। फिर 1506 के बाद 1527 आएगा और 1527 जो है उसमें दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और जो बाबर है वो गद्दी को संभालेगा। और उस समय आपको पता ही है कैपिटल जो थी वो आगरा थी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फाइनली जब बाबर, हुमायूं बैठे रहेंगे, अकबर बैठे रहेंगे, जहांगीर बैठे रहेंगे, शाहजहां बैठे रहेंगे, तो शाहजहां जब दिल्ली का जब शाहजहां जो है वो आगरा में ताजमहल बनवा लेगा तो फाइनली वो कैपिटल को शिफ्ट कर देगा दिल्ली। दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था उसके टाइम पे। और दिल्ली जो है ये 1638 में, दिल्ली में पुरानी दिल्ली वाले इलाके की बात मैं कर रहा हूँ, कैपिटल शिफ्ट होगी जो कि शाहजहां करेगा। उसके बाद से आपकी कैपिटल जो है दिल्ली में ही रहेगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो मुझे बता सकते हैं। बस इतनी सी बात है, बस खत्म हो गया।
क्या यहाँ तक आप समझ पाए हैं दोस्तों? महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सेशन में। देखिए उज्जवल है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं। एक टॉपिक्स होते हैं जो जिज्ञासा वाले होते हैं, एक टॉपिक ऐसा होता है जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेटा भी उतना ही देता हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे जो मिले हैं, हम पेपर के लिए मिले हैं और पेपर निकालने के लिए मिले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो आज तक डिस्प्यूटेड है। यानी आज भी सवाल उठता है, कुछ किताबें कह देती हैं कि उसमें महाराणा प्रताप जी हारे थे, कुछ कहते हैं नहीं हारे नहीं थे, जो ड्रॉ था, कोई कह रहे नहीं रिट्रीट हुआ था, कोई कुछ कहता है ना, समझ पा रहे? तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो वो डिबेट जो है हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कौन जीता कौन हारा, हम डेटा पे बिलीव करते हैं। तो उसी डेटा के तहत अभी मैं आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाऊंगा, और जितना पेपर पूछता है सिर्फ उतना पढ़ा के मैं आगे चलूंगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलो आगे चलते हैं। मूवमेंट तो बेटा सारी करा चुका हूं अजय मैं कई बार। हिमांशु, ये जो कैपिटल्स हैं, ये कैपिटल्स आपको पढ़ाई जा रही है अंग्रेजों से पहले की। ठीक है, आगे चले दोस्तों। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं। अब आते हैं जी हम अपने दूसरे टॉपिक पे। देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपका पेपर पूछता है। तो पेपर जो पूछेगा आपको वो पढ़ाया जा रहा है, तो ये प्राइम फोकस इस पे रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं इस कोर्स को 1000 बच्चे देखते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, छोटा सा नंबर पकड़ लेते हैं इन टोटल। ठीक है, तो 1000 बच्चों में मैं ये बात का खास ख्याल रखूंगा कि 1000 का फायदा हो, ऐसा नहीं करूंगा कि 1000 का नुकसान हो जाए 2 घंटे का। तो इस चीज का मैं यहाँ पर खास ख्याल रखूंगा। बेटा ट्राइबल मूवमेंट्स की पीडीएफ ऑलरेडी अपडेट सेक्शन में है, आप लोग चेक तो करिए। ये बात मैं क्या अपडेट सेक्शन में ट्राइबल मूवमेंट की पीडीएफ नहीं पड़ी है? बेटा फिर कैसी बात कर रहे हो? अब देखो तो डांट खाने वाली बात है। इसका मतलब आप लोग अपडेटेड ही नहीं है चीजों को लेकर, कई महीने हो गए उसे वहां पे पड़े हुए, और मैं क्लास में भी कई बार बता चुका हूँ, तो आप एक बार चेक करें। ठीक है जी, ये मैंने आपका एक टॉपिक पैक करा दिया। डाउट्स आप अपने जो चाहे मुझे भेज सकते हैं। मेरे लिए जो सेशन लिया जा रहा है आपका, ये डाउट्स के लिए आपका सेशन लिया जा रहा है। आप अपने डाउट्स इसमें भेजें, तैयारी एसोसिएटेड। आपको याद है पहले क्लास लिया करता था मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें मैं आपके डाउट्स लिया करता था। ये कुछ उस टाइप की आपकी क्लास है। ठीक है, बस हिस्ट्री का नाम दिया गया क्योंकि इसमें छोटी मोटी बात भी आपको मैंने पूरी करानी है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, एक और पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो कि है महाराणा प्रताप। देखिए इनके जीवन के बारे में हम तो क्या ही बताएं, और आप तो क्या ही सुनेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम बोलते ही मजा आ जाता है, ये उनमें से एक नाम है। तो हम वो पढ़ेंगे जो इनके जीवन का एसएससी या रेलवे या यूपीएससी पीसीएस या कोई भी मतलब वनडे एग्जाम पूछता है। हम इनके जीवन के बारे में एक राजस्थानी होके या एक इंडियन सिटीजन होके नहीं पढ़ेंगे, हम एक एस्पिरेंट होके पढ़ेंगे और एक टीचर होके पढ़ाया जाएगा। यानी पेपर जो है आपसे जो पूछता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इनकी जीवनी नहीं पढ़ाई जाएगी, इनके जीवन संबंधी वो चीजें जिससे प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका जो असली नाम था वो था ओरिजिनल नेम। कैपिटल शिफ्ट में बेटा इतना ही है, बताओ मैं मतलब कैसे ही और पढ़ाऊं जब है ही इतना, इतनी ही शिफ्ट हुई है। आप लोगों को डर लगता था कैपिटल शिफ्ट से, इसलिए मैंने कहा था एंड में पढ़ा दूंगा। इतना ही है कैपिटल शिफ्ट में वो, क्योंकि अब शाहजहां के बाद दिल्ली ही रहेगी, बाद में अंग्रेज आके जो करेंगे करेंगे। तब ओरिजिनल नेम जो है इनका है प्रताप सिंह। ये इजी है जी, इसमें याद करने में कुछ भी नहीं है, नाम में ही आपको दिख रहा है। महाराणा तो टाइटल होता है, राणा आपको पता होगा, राणा भी एक टाइटल होता है ना। ऐसी महाराणा मतलब एक और आप सम्मानजनक बात उन्हें कह रहे हैं, सम्मानजनक टाइटल दे रहे हैं ना। ओरिजिनल नेम जो है वो है प्रताप सिंह, इनका ध्यान रखेंगे। और ये कौन से इलाके को बिलोंग करते थे, रीजन कोई बता सकता है जी? ये है मेवाड़ वाला इलाका। आज के टाइम पे अगर मैं चाहता हूं कि मैं घूम के आऊं जहां रहा करते थे, तो वो कहां पड़ेगा? मेनली राजस्थान वाला इलाका आपका पड़ेगा है, बिल्कुल सही, मेनली राजस्थान वाला इलाका पड़ेगा। ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। जो इनकी बर्थ है, अगेन कुछ चीजें मानी जाती हैं, ये हुई थी इनकी 1540 में, 9 मई को इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, ये ईयर बस हल्का सा ध्यान रखें, 1540 में। याद है अकबर का जो टेन्योर है वो क्या है? अकबर आपको याद होगा 1555 के बाद हेमू को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। यानी ये जो है एक तरीके से हुमायूं के भी समकालीन हो सकते हैं और अकबर के भी समकालीन हो सकते हैं। ये चीजें थोड़ा सा पता होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इनका बर्थ जो है वो इस तारीख को हुआ था। जो इनके फादर का नेम है वो है राजा या महाराजा, जैसा भी आप कहना चाहो, उदय सिंह जी। ये वही है, आपको पता होगा कौन है ये, कोई बता सकता है? महाराजा जिन्होंने एक शहर बनाया है, उदय सिंह द्वितीय। उदयपुर जो शहर है वो इन्हीं के नाम पे है, नाम से ही आपको वैसे जज आप कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब इनके भाइयों के नाम, ब्रदर्स नेम्स, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह और विक्रम सिंह। ये नाम है इनके भाइयों के। नाम क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि कल को आपसे पूछ सकता है बताओ ये तीन जो लोग हैं किसके भाई थे, तो इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के बच्चों का जो नाम है वो दे के पूछा गया था, किनके बच्चों का नाम है, कुछ वैसा सा सवाल बन सकता है।
1540 में इनका जन्म होता है। जब ये लमसम 30-32 साल के जो है थे, तब इनके पिता यानी उदय सिंह जी की डेथ हो जाती है। अगले पेज पे चलता हूँ। जगमाल, JAGAMAL, ठीक है। मदर का नाम आपको लिखवाता हूँ अभी, पेपर नहीं पूछता इसलिए नहीं लिखवाया जा रहा। फिर से बताता हूँ जी, पेपर ओरिएंटेड बातें लिखवाई जा रही हैं, सिटीजन बन के या फिर एक देशभक्त वक्त के जो है नहीं पढ़ाई जा रही है। कहीं आपको लगा रहा है सर यहाँ भी पेट्रियार्की आप फिट कर रहे हो, बेटा पेपर नहीं पूछता ना। स्पेस काम चला लेंगे। JAIWANTA, बाई जी, ध्यान रखें, JAIWANTA लिखा है। थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर देता हूँ। जयवंती बाई भी आपने सुना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले दोस्तों। जयवंता है, जयवंती बाई, जैसा भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों। अब उसके बाद ये जो है 1572 में उदय सिंह डाइड, ठीक है जी। उदय सिंह जी की जो है डेथ हो जाती है, और यहाँ पर माना जाता है कुछ हद तक आपस में डिस्प्यूट था कौन बैठेगा, बट क्योंकि सबसे बड़े भाई का नाम जो है वो प्रताप था, यानी महाराणा प्रताप जो है उस गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, और यानी महाराणा प्रताप टुक ओवर द कंट्रोल। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ऑफ मेवाड़। कुछ किताबें इसकी तारीख भी कहती है 1 मार्च 1972, बट अपने काम की बात सिर्फ 1972 है। ऐसा कुछ मार्च वार्च आप ना भी याद करें तो इतना डेप्थ में नहीं जाता है, साफ बात तो ये है। अब इनके जीवन से बहुत सारी बातें, सॉरी 1572 माफी चाहेंगे, 1572 होगा है, ठीक है। अब इनके जीवन की बहुत सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, बट जो पेपर हमसे पूछता है वो एक ही चीज है, और एक ही चीज है जी बार बार, ये है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सवाल जो है यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। ये आपको वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहीं आपको ये लगे कि अरे सर ने तो हल्दी घाटी ही नहीं पढ़ाया, तो फिर जो है मूड खराब हो सकता है कई बच्चों का, इस वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। ये बैटल कब हुई थी जी? ये हुई थी, कोई बता सकता है? अब तो एग्जैक्ट डेट्स की उम्मीदें लगने लग गई हैं मुझे। ये बैटल कब हुई थी? जो 1576 तो ठीक है जी, गर्मी में हुई थी बड़ी। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। ये तो देखो हल्दिया तो अपना वो जो है बंगाल वाला इलाका हो गया। 23 जून 1576 को बैटल हुई थी, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है जी। अब ये बैटल जो हुई थी, ये हुई थी महाराणा प्रताप वर्सेस हेमू। नहीं, हेमू लिखने कुछ बच्चे बताएं जी, इंतजार कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सही, मानसिंह या राजा मानसिंह। पेन थोड़ा सा परेशान कर रहा है दोस्तों। राजा मानसिंह जी आमेर वाले हैं, ठीक है जी, ये मेवाड़ वाले हैं। ठीक है जी। अब ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई बता सकता है? ये थे जनरल ऑफ अकबर, यानी अकबर की तरफ से लड़े थे। यानी देखो था, कहानी ये थी कि अकबर चाहता था पूरे देश पे कब्जा करना, तो ऑब्वियसली वो हर जगह पे अटैक करेगा। तो माना जाता है अकबर ने बहुत बार कोशिश करी कि मेवाड़ को अपने कब्जे में ले ले, पार्शियली कंट्रोल में चला भी गया, बट पूरे तरीके कभी भी कंट्रोल में नहीं गया। अकबर ने हर तरीके की कोशिश करी, सुलह करने की कोशिश करी, लड़ाई करने की कोशिश करी, युद्ध करने की कोशिश करी, सब चीजें हुई, बट थोड़ा सा कंट्रोल में भी आया। उस समय महाराणा प्रताप जी जो है वहां मतलब एक तरीके से इन्हें मारने गए थे, बट ये जो है बच गए, कुछ समय के लिए गायब हो गए। फिर वापसी आके जब अकबर ने अपना ध्यान जो है बंगाल वाले इलाकों की तरफ कर लिया, तो महाराणा प्रताप जी ने जो है जितने भी इनके इलाके थे वो अपने वापसी ले लिए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? यानी इस वॉर को अब अगेन ये देखिए डिस्प्यूटेड है, बट विनर जो है वो ये है। इस पे स्टार बना रहा हूँ जी, क्योंकि आज भी न्यूज में रहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने बदलो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है और इसे बदलो। ये छोटे मोटे लोग नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े कुछ हिस्टोरियंस है जो इस बात को कह रहे हैं। तो अगेन उसकी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि यहाँ पर विनर जो है एक तरीके से अकबर या फिर आप राजा मान सिंह जी को मान सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, लेकिन ये जो है वहां से बच के निकल गए, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये वहां से बच के चले गए थे और इन्होंने कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया था। देखिए होता क्या है कि बैटल हो रही है, अगर मैं आपका 1 रुपया एंड में अपनी जेब में ले आया तो मैं जीत गया। इसका ये मतलब नहीं कि आप हार गए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं जीत गया ना। यानी ये वाला कुछ लॉजिक है। यानी ये पूरे तरीके ऐसा नहीं कि हार गए, इन्हें मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं आपके हिस्से में से 1 रोटी इधर ले आया तो मैं जीता। ठीक है जी, वही बताया जा रहा है, ग्रेट, वही बताया जा रहा है, आप चिंता ना करें। अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत कोशिशें हुई। 1579 में अकबर अकबर ने बहुत कोशिश करी, बट काम नहीं बना। ठीक है, अकबर फोकस्ड मोर ऑन
other parts of country and Maharana Pratap took back the lost territories from Mughals। क्या बात को आप समझ पाए? यानी अब समझे कि यहाँ पे ये क्यों नहीं लिख रहा कि हार गए, कह सकते हो बट जनरली किताबें नहीं कहती हैं, कुछ कह देती हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ही समय में उस इलाके को अपने कब्जे में वापसी ले लिया था। क्या बात को आप समझ पाए? बहुत बार अकबर ने कोशिश करी थी महाराणा प्रताप जी को कन्विंस करने की कि आप जो है हमारे साथ मिलकर काम करो, जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं, और माना जाता है बाकी सभी जो है इनके खिलाफ थे और ये अकेले ही जो है डटे हुए थे शुरू से लेकर एंड तक। और ये जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी जगह ही है, आपने शायद सुना होगा, एक जगह है राजस्थान में, राजसमंद, सुना है? राजसमंद नाम की जगह है राजस्थान में, ये राजसमंद वाला ही इलाका है। मतलब आज का राजसमंद आप इसे थोड़ा सा मान सकते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। युद्ध हुआ लेकिन कुछ भी जो है यहाँ पर रिजल्ट इस चीज का नहीं निकला। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अकबर ने अपना ध्यान जो है मेनली अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जिसमें मेनली पंजाब आता था और वेस्ट बंगाल आता था, इस तरफ अपना ध्यान करा। धीरे धीरे जो है महाराणा प्रताप ने 1579 से 1582 तक धीरे 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 बहुत धीरे धीरे कर करके इलाके अपने कब्जे में ले लिए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब माना जाता है इसके अंदर 36 मुगल आउटपोस्ट, यानी एक तरीके किले हैं, लेकिन वो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं जो एसएससी लिख के देगा। 36 मुगल आउटपोस्ट जो है वो इन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? फेल टू प्रताप ऐसे लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि महाराणा प्रताप के आगे इतने आउटपोस्ट फेल हो गए, फॉल हो गए, यानी इतने आउटपोस्ट जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। ठीक है, उसके बाद माना जाता है अकबर ने कभी भी ट्राई नहीं करा कुछ खास इस तरफ काम करने का, बस ऐसे ही कहानी जो है चलती गई और बस चलता रहा। कुछ समय के लिए अकबर लाहौर में भी चला गया था, बस यही सब चलता रहा अपने मिशन को, मतलब यहाँ पर उसका ध्यान जो है नहीं गया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो इन्होंने रिकवर करा था उस समय वो था रिकवर्ड कुंभलगढ़। ठीक है, और एक और जगह उदयपुर, ये सब पहले उनके कब्जे में हो गया था। एक और जगह गोगुंडा करके एक जगह है। ये 3 इलाके जो है इन्होंने वापसी ले लिए थे और इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी। ये कैपिटल आपको पता होना चाहिए, न्यू कैपिटल अपनी बनाई, यानी जो इनका इलाका अपना था। ये दुर्गापुर पड़ता है राजस्थान में, आपने शायद सुना होगा दुर्गापुर नाम की जगह, वहां पर एक जगह बनाई थी चावंद नाम की। आउटपोस्ट का मतलब यहाँ किले मान सकते हैं आप गौरव, नियर प्रेजेंट डे दुर्गापुर, दुर्गापुर। ठीक है जी, माना जाता है कि इनकी डेथ 1597 में हो गई थी, ये मैं आपके लिए अगले पेज पे लिख दूंगा। और ये जो इनका काम करने का तरीका था, ये भी माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तक इन चीजों से इंस्पायर हुए थे और आगे जाके वो भी आपको पता है कि कभी भी जो है मुगलों के आगे घुटने नहीं टेकते। तो जो क्योंकि ये पहले आए हैं उनसे तो ऑब्वियसली इनसे बाद वाला इंसान इंस्पायर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है हु इज ग्रेटर हु इज द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपली कि पहले एक इंसान ने कुछ करा तो मैंने भी देख के वैसे ही कुछ करा। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 19 जनवरी 1597, ठीक है, इनकी डेथ हो और अगले रूलर बन गए जी महाराजा अमर सिंह जी। बस ये आपको खुश कर दिया जी मैंने आपको, ये आपका टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है जी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस, लियोनार्डो एक आध चीज और है, उसके बाद सब चीजें पैक है। ठीक है जी, ईमानदारी से बताएं कि आपको सारी बात समझ आ गई है, पक्की बात। चलो आगे चलते हैं। डाउट्स की संख्या अपने पास जो है अच्छी खासी है। रुकिए जरा 1 मिनट, आप प्लीज सेशन में बन रहे हैं, आप सेशन में बन रहे हैं प्लीज। चलिए जी आगे एक बार कंफर्म करेंगे। देखिए इस सेशन में क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका टॉपिक है जिसे आप बुक्स के नाम से जानते हैं, एंशिएंट मिडिवल वाली। ये टॉपिक की मैं आपको पीडीएफ दूंगा अपडेट सेक्शन में, क्योंकि इसे लिखवाना मतलब आधा घंटा आपका खाने वाली बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बैठ के लिखवाऊं। तो ये मैं आपको अपडेट सेक्शन में पीडीएफ दे दूंगा। ये तैयार जो है हो रही है, शाम तक जो है हो जाएगी, आधी तो मैंने कर दी है। ठीक है, और कालिदास जी की भी मैं इसमें कुछ किताबें उज्जवल ऐड कर दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, ये बुक्स वाला पोर्शन को छोड़ के एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको और पढ़ाना है यहाँ पर, उसका हम और जिक्र करते हैं, वो है जाट्स।
क्योंकि यहाँ से भी 1-2 सवाल छोटे-छोटे देखे गए हैं। जाट और कोहिनूर ये 2 टॉपिक पढ़ाकर उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँगा, ठीक है जी? 2 ही टॉपिक बचे हैं। देखिए फिर से बता दूँ 3 टॉपिक्स थे, अब 4 टॉपिक्स थे हमारे। कैपिटल शिफ्ट हो गया, महाराणा प्रताप जी हो गया। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ये आपने डिमांड नहीं करा था, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक आध सवाल बना है तो मैं पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा कोहिनूर मैं पढ़ा दूँगा, बुक्स और नोट्स की पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है जी? वैसे तो कोई एंड है ही नहीं, देखो आप समझ पा रहे हो ना? तो अपनी तरफ से जो-जो पूछा जाता है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? डिड नॉट अंडरस्टैंड अरे पूजा, अभी तो बेटा शुरू ही नहीं करा मैंने। चलो जाट्स की थोड़ी सी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैं जानता हूँ गलती से गया वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो जाट शब्द है, आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट जब आपको याद होगा शायद जब हम बात करते हैं मोहम्मद घोरी की, तब से आप सुनते आ रहे हैं ना। तो ये जो शब्द है आज भी आप देखते हैं, आपके कई सारे दोस्त होंगे, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं जो कि जाट हैं। जैसे कि जाट क्या है, जैसे पंजाबी होते हैं, जैसे बनिए होते हैं, ऐसे जाट होते हैं। मतलब एक तरीके की आज एक कास्ट टाइप बन चुकी है। कास्ट का मतलब ये नहीं कि नाम के पीछे मैं लगाता हूँ, बट हाँ, मैं एक समुदाय को बिलोंग करता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी? तो समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं आज भी अगर आप जाट वर्ड देखते हैं तो भले ही ये पूरे देश में है, लेकिन मेनली हरियाणा और दिल्ली वाला जो इलाका है वहां पर जो है आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है जी? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपको हर इलाके में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप दिल्ली का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर रेड लाइन पड़ती है। अगर आप थोड़ा बहुत रेड लाइन सॉरी यहाँ पर आपको येलो लाइन देखने को मिलती है। तो अगर आप दिल्ली की मान लेते हैं, बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपको मैं पर्सपेक्टिव दे दूं जिससे आप लंबे समय तक याद रख सके। देखिए, अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके की कहानी जो है चलती है। कुछ इस तरीके की कहानी है, यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसा सा चलता है। बेसिक लाइन बना रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम जो है नहीं खराब कर रहा। यहाँ पर आप कहेंगे जी ऐसे ग्रीन लाइन है, मोटी मोटी लाइनें बना रहा हूँ, पिंक विंक नहीं बना रहा, कुछ ऐसी कहानी चलती है, ठीक है? अब अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये मेट्रो का पूरा दिल्ली का मैंने अभी शॉर्ट में बना दिया है। तो ये इलाका जो है आपका रोहिणी वाला इलाका पड़ता है, ठीक है? ये पॉइंट इंदरलोक है, ये पॉइंट कीर्ति नगर है, और ये कोई अजीबो गरीब सा नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अभी ये कश्मीरी गेट है, ये आपका राजीव चौक है, ठीक है? तो ये वाला जो आपका इलाका है, ये वाला अशोक पार्क मेन है इसका नाम, वैसे फॉर योर रेफरेंस, वैसे एसएससी नहीं पूछता, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। दिस इज अशोक पार्क मेन। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला, ये और ये वाला इलाका, आप कभी इस हिस्से में जाओगे दिल्ली के तो आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है काफी सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जो कि जाट समुदाय के होंगे। मतलब इन जनरल बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि इसके ठीक साथ में हरियाणा पड़ता है। क्योंकि अगर आप रोहिणी से आगे जाओगे ना, तो वहां से रोहिणी से आगे जाओगे तो वहां पे करनाल बाईपास पड़ता है, जो कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। वो मूर्थल अलीपुर ये वाला जो इलाका है, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दिल्ली से जब बाहर निकलेंगे तो आप वहां से एक जगह आती है करनाल बाईपास, उससे आगे जाओगे वहां नरेला, बलसवा, डेरी, ये सब इलाके हैं। और आगे जाओगे तो आपको अलीपुर देखने को मिलता है, और उसके बाद और आगे जाओगे तो आपको मूर्थल देखने को मिलता है। उसके आगे सोनीपत आया था, फिर पानीपत, इस तरीके की कहानी चलती है। मैं आपको इससे ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, जब तक आपको पता ही नहीं कोई कहाँ पे रहता है तब आप कैसे समझ पाएंगे। तो बस मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि जो जाट लोग हैं ये मेनली दिल्ली, मथुरा, आगरा और ये वाला जो इलाका है, मतलब इस इलाके में उस समय रहा करते थे। आज आपको हरियाणा में भी काफी सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि इस समुदाय को बिलोंग करते हैं। जब ये तब से है तो इसका मतलब मुगलों के समय में भी होंगे। अब मुगलों के समय की ही क्यों मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय से सवाल एक दो पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? अब ये जो है डेफिनेटली देवर अगेंस्ट औरंगजेब। याद है क्यों? औरंगजेब जो है पूरे तरीके कहता था इस्लाम धर्म आप अपनाएं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा, और ये ऐसा करने से बिल्कुल मना करते थे। तो ये जो है काफी बार रिवोल्ट करा करते थे औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टर था और कहता था भाई नहीं, एक ही धर्म पे जो है मानेगा हर कोई, तभी जो है आप यहाँ पर सुकून से जी पाओगे। तो बहुत सारे अलग अलग जाट लीडर्स बने हैं हमारे समाज में, जिसमें माना जाता है कि 1669 में एक जाट लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था गोकुल जाट। ये है वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स ऑफ जाट कम्युनिटी। समझ पा रहे हैं? बस नाम ध्यान रखना हल्का सा, और कुछ खास यहां से नहीं पूछा जाता, ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? अरे साइको बेटे इधर आ जाओ, ठीक है? कहीं मैं तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ जाऊं तुमने सोची ना होगी, है ना? ऐसा काम मत कराओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है? इधर आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। ये जो इलाके मैंने मार्क करे हैं ना बेटा, मैं इन इलाकों में कई साल रहा हूँ जीवन के, तो ये थोड़ा टच हमें भी है, लेकिन हम वो टच जगाना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इधर आओ। 1669 गोकुल जाट जी के बारे में मैंने आपको बताया है, आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से पेपर सवाल पूछेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक राजा राम जाट आपने सुने होंगे, राजा राम जाट। अगर आप जाट कम्युनिटी के तो डेफिनेटली आपने नाम अपने घर में कभी ना कभी सुना होगा। राजा राम जाट जो है, ये एक इलाका है भरतपुर, है ना? अब शायद आपको पता होगा भरतपुर जो है कहाँ पर है जी, कोई बता सकता है? राजस्थान में। राजस्थान वाले इलाके में भी आपको काफी जाट परिवार देखने को मिलते हैं, है ना? अब ये जो है इन्होंने ही अटैक करा था 1680 के आसपास, 1680s में अटैक करा था। शायद आपको याद होगा टूम्ब ऑफ अकबर, वो याद है किस्सा टूम्ब ऑफ अकबर वाला,
कि इसमें अकबर नहीं है और बाकी सब कुछ है, वही वाला किस्सा है ना। याद करो इस समय औरंगजेब राज कर रहा है, जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, पिताजी को नहीं छोड़ा, उसके टाइम पे जो है ऐसा काम कर रहे हैं। और ये टूम्ब ऑफ अकबर आपको पता ही है कि आगरा वाला है, आगरा सिकंदरा, ये कई बार मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, इसी पिटी बातें हो गई हैं अब तो। और इनकी अस्थियों को जो है जला देते हैं, ये भी बताओ क्या ही गुस्सा होगा नहीं, है ना। उसके बाद कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है कुछ समय और बीतता है, लेकिन एक ऐसा इंसान आता है जो कि माना जाता है कि जो कि पहला इंडिपेंडेंट रूलर जो है, और ये आते हैं 1690 में। ठीक है, कलर रुकिए मैं चेंज करता हूँ। 1690 में आते हैं और ये है चूड़ामन जाट। ठीक है जी, जी हाँ, अलग अलग है गौरव। देखिए, कहने को सब अलग, कहने को सब एक, मतलब वैसे अलग अलग है। जो बहुत ज्यादा मतलब दिल से इन चीजों को सोचेगा और डेफिनेटली आपको कहेगा जी 100% अलग है, वो मतलब आपको 100 डिफरेंस गिनवा देगा। लेकिन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है, मतलब विश्वास मानिए मेरा कि लोग कहते हैं कि नहीं ये अलग, मतलब ये चलता है ना अपने समाज में, आपने देखा होगा आर्टिकल 15 में वो बताते हैं भाई ये अलग पंडित है, वो अलग ब्राह्मण है, तो ये चलता है अपने समाज में, ये सब चलता है। चलिए 1690 जो है, इस समय चूड़ामन जाट जो है लीडर बनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब चूड़ामन जाट जो है याद रखेंगे, ये मतलब क्लियरली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अच्छा, इस कोर्स को लगाने के बाद कुछ फायदा हुआ है ओवरऑल? आपको लगता है कि आपकी सोच में कुछ फायदा हुआ है कि थोड़े से आप टॉलरेंट हो गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मंत्रालय में बैठोगे तो आप इस धर्म वर्म के हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको दिमाग से काम करना है। अब 1690 में जो है ये क्लियरली डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जाट जो है अपना एक हमारा एम्पायर है, और ये डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर्ड भरतपुर एज द कैपिटल ऑफ जाट एम्पायर। ठीक है, ये जो है यहाँ से 1721 तक राज करते हैं। अब कोई कहता है इनकी डेथ हो गई थी, कोई कहता है इन्होंने सुसाइड कर ली थी। भरतपुर को डिक्लेयर कर दे, भरतपुर बेटा जो है आपका राजस्थान वाला, तो उसे डिक्लेयर करते कैपिटल। टॉलरेंट का मतलब होता है आयुष्मान, जो अपने अलावा दूसरे की भी सुन पाए। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ए धर्म का हूँ, फिर भी मैं बी धर्म को खुशी खुशी देखता हूँ, तो मैं टॉलरेंट हूँ। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे इस समाज में। अधिकतर लोग तो इसकी जगह ए और बी की जगह यहाँ पे सिंग लगा के बैठे हैं ना, इस तरीके। अधिकतर लोगों के सिंग ऐसे लगे हुए, वो दिखते नहीं है आपको, बट वो है, विश्वास मानिए मेरा, वो इस तरीके के सिंग लगे हैं लोगों के। आगे चलते हैं, 1721 में इनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर 1721 में जो है नेक्स्ट रूलर बनते हैं जी बदन सिंह जाट। ठीक है, चक्कर क्या है कि हमें सिखाया जाता था कि आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर कल्चर, योर कंट्री, योर स्टेट। हम उस प्राउड वर्ड की जगह, हम अपने पे गर्व करने की जगह मानने लगे दैट वी आर सुपीरियर, और यहीं पे लोचा हुआ। धीरे धीरे हमें कहा गया था कि आप कॉन्फिडेंट रहे, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दैट वाज द मेन पॉइंट, जब काम खराब हुआ। ठीक है जी, बदन सिंह जाट जी जो है गद्दी पर आके बैठते हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बैठते हैं 1721 से 1756 तक। तो पेपर वैसे इतना मुश्किल नहीं खेलता, फिर भी अगर खेलता है तो आप बता सकते हैं कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली ड्यूरिंग, समझ गए ना, ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ, समझ जाएंगे आप, मतलब कोड वर्ड बनाने वाली बात है। बहुत बढ़िया स्टूडियोज। ठीक है, और इससे इन्हें भी नुकसान हुआ था, क्योंकि जब लूटा गया था तो दिल्ली नहीं लूटी गई थी, दिल्ली के आसपास जो मिला सब लूट लिया गया था। आगरा, मथुरा, भरतपुर, जो जो जहां से मिला सब लूट लिया गया था। बहुत बुरे तरीके लूट हुई थी, आपको शायद याद होगा। आगे चले दोस्तों, लेकिन नादिर शाह के बाद एक और इंसान आया था, आपको याद है कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। 1721 में चूड़ामन जाट जी की डेथ हुई थी। माना जाता है कि अब देखिए, माने जाने वाली बात है कि इन्होंने सुसाइड करी थी, बट आप सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा पॉलिटिकल बातें करके क्या फायदा। वाई का आंसर तो मुझे नहीं पता मेरे दोस्त। अहमद शाह अब्दाली, बेटा क्लास नंबर 1 से दीप आप देखें, विश्वास मानिए आपको काफी फायदा होगा। अहमद शाह अब्दाली जो है गेव द टाइटल ऑफ राजा टू बदन सिंह जाट। ये है जी एक भारी सवाल, पूरे इतिहास के पन्नों के अंदर सबसे भारी सवाल। अरे अहमद शाह अब्दाली, क्या बात कर रहे हैं आप? सक्सेसर ऑफ नादिर शाह,
भूल गए हैं क्या आप लोग सब कुछ? अरे संजू बाबा, मूवी के हिसाब से आगे चलें जी। अब अगले नंबर पे जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट रूलर जो बनते हैं वो बनते हैं सूरजमल जाट। ये आखिरी शासक माने जाते हैं बड़े, बस ये आखिरी एक आध पेज लिखूंगा। और ये जो है 1756 से 1763 तक राज करते हैं। और इन्हीं के टाइम पे हुई थी, आपको शायद याद होगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 है ना, 14 जनवरी। वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी जी हाँ। सब कुछ भरतपुर में सेंटर है, लेकिन ओवरऑल फैला हुआ है काफी ज्यादा। हम्म, ठीक है। अब आपको याद होगा शायद, इन्होंने या उस समय जाट समुदाय ने कहा था मराठाओं को कि हम मदद करने आएंगे, बट आए नहीं थे और मराठा हार गए थे। वो पूरी कहानी है। तो क्योंकि उसमें जाटों का नाम भी हर जगह लिखा ही जाता है, तो मैं इसलिए आपको जो है यहाँ पर भी वो बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं लड़े थे बेटा, याद करो ना हिमांशु, नहीं लड़े थे तभी तो हारे थे। और मराठाओं से तो आप सोच के देखिए ना, अब्दाली से तो जो युद्ध हुआ था, अब्दाली का युद्ध तो 61 का है। और जो पहले वाले शासक है उनकी डेथ हो चुकी है 56 में, तो ये आपस में नहीं मैच करेगा हिमांशु, एक बार सोचे। जब अब्दाली का युद्ध हुआ है तो उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो दोनों अलग अलग टाइम के हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है हिमांशु की, आए हैं लड़ने एक एक टाइम में, लेकिन जानते पहले से हैं। ऐसा चलता है ना, कुछ उस टाइप का आप मान सकते हैं। मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आपसी में, आपस में जाटों के और अब्दालियों के उस समय अच्छे संबंध रहे होंगे। इसका प्रूफ आपको एक यहाँ से मिलता है, एक यहाँ से मिलता है कि यहाँ पे टाइटल दिया जा रहा है, यहाँ पर लड़ने नहीं आया जा रहा है। लड़ने ना जाना भी तो एक अब्दाली की ही मदद थी ना, तो ऐसा माना जा सकता है कि इनके आपसी उस समय संबंध अच्छे होंगे। जब इनकी डेथ हो जाती है सूरजमल जाट जी की 1763 में, उसके बाद जो है डिक्लाइन हो जाता है जाट एम्पायर का। तो इसी वजह से आखिरी शासक के रूप में हम इन्हीं की मेनली बात करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? और भी कुछ लोग हैं 1763 के बाद, जैसे आपको अगर जाएंगे तो एक और शासक आते हैं, जवाहर सिंह जी। और जवाहर सिंह जी के बाद जो है रणधीर सिंह आते हैं। मतलब कई सारे शासक आते हैं, जो जवाहर सिंह जी जो है 5 साल ही राज करते हैं बस। कई सारे शासक आते हैं, जो लास्ट की अगर आप बात करते हैं तो लास्ट है रणधीर सिंह जी। ठीक है जी। और ये जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिजिक्स का बैच अगले महीने आएगा। ठीक है। ये आपका जाट वाला टॉपिक मैंने पैक करा दिया। अब आपका तीसरा टॉपिक, जो फाइनल टॉपिक है इस क्लास का, कोहिनूर, उस टॉपिक की मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है जी। अरे भैया समझ में आ भी रहा है कुछ या नहीं आ रहा? पक्की बात? चलिए। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया। डाउट्स की संख्या जो है काफी सारी हो चुकी है, तो क्वेश्चन टैब जो है अभी चलो खुला रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में देखते हैं। आज आपकी कोई क्लास नहीं है। इस क्लास के बाद मैं आज, या तो आज रात को या कल सुबह जो है एक ओपन हाउस रखूंगा। उसमें मैं नॉर्मली बच्चों से बस ये बात करूंगा कि जो अभी मेरा टॉपिक वैसे फाइनल है, किसी एक टॉपिक पे रखूंगा आधे पौने घंटे का। अगर आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बताऊं, ऐसा नहीं होगा कि मैं ओपन हाउस अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको कुछ जो है मिस हो जाएगा। यानी वो एक स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड एक सेशन होगा, जो कि आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट ऐसा कंटेंट वाइज कोई आपका लॉस नहीं होगा। बताना आपको जरूरी है। अभी आपको वो शो नहीं होगा, जब मैं इधर से कहूंगा तो वो शेड्यूल होगा, उसके बाद आपको जो है शो होगा। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? कंफर्म करें। नहीं नहीं, ऐसे ही डाउट तो वैसे कोशिश करूंगा आज सारे क्लियर करके जाऊं मैं। चलो आगे चलें दोस्तों। हाँ, उसमें पहले तो यही था कि शायद सिर्फ आइकॉनिक वाले ही बात कर सकते हैं, बाकी सब सुन सकते हैं। एज ऑफ नाउ क्या है, मैंने काफी समय से लिया नहीं है वो, तो एक काम कर लेना, आप उसमें आके देख लेना, है ना। अच्छा अभी भी यही है, तो फिर तो ये है कि मेनली आइकॉनिक वाले बात कर पाएंगे, बाकी सब जो है सुन पाएंगे। अच्छा चलो। चलो जी। अब हम चलते हैं जी तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोहिनूर डायमंड। आप 1 मिनट सेशन में बन रहे हैं, आपकी चैट में ऑफ कर रहा हूँ, जिससे आप आपस में बातचीत ना कर पाए। क्वेश्चन टाइम मैंने फिर भी खोला हुआ है, मैं 1 मिनट में आपसे मुलाकात करता हूँ। एक बार कंफर्म करेंगे? अरे यार, मेडिसिन लेना भूल गया था मैं तो, मेरे को महसूस हो गया था कि तबीयत जो है बिगड़ गई है, इसी वजह से सोचा मेडिसिन ले लेता हूँ, साथ से जैसे 1 घंटा बैठ पाऊँ। चलो देखिए, कोहिनूर हीरे की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो हीरा है, इसका कोई सटीक ओरिजिन नहीं डिफाइंड है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप 4 किताबें पढ़ो, चारों में अलग अलग कहानी होगी।
और पेपर के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि ये कोहिनूर का हीरा किसने दिया था महारानी को। उसके अलावा जो कहानियां हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, हर भारतीय नागरिक को ये नाम कोहिनूर का पता होता है, तो मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 पेज में खत्म हो जाएगा, और कुछ खास सवाल नहीं बनते। दलीप सिंह जी वाला सवाल बनता है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। इसका ओरिजिन कोई कहता है कहीं से हुआ, कोई कहता है गुंटूर से, कोई कुछ अलग अलग जो है नाम बताए जाते हैं, बट एक वन ऑफ द फ्रेमिंग्स जो है मैं आपको उससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहली बात, 105 कैरेट का कोहिनूर का हीरा है, ठीक है। 105 कैरेट समझ जाओ बस। मतलब ये सच में दिलजीत पाजी के काम आ सकता है, कहते हैं ना डायमंड दे नाल तोलदा। 105 कैरेट यानी मतलब दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है ये, ठीक है जी। अब तो इसे कटवा दिया गया, इसके हिस्से करा दिए गए हैं, मतलब इसके अब ये छोटा हो चुका है, बट जो कोहिनूर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो 105 जो है कैरेट का है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। ये वन ऑफ द थ्योरीज है, मैं लिख देता हूँ जी, वन ऑफ द थ्योरीज। कई बच्चे कहें अरे सर ये तो हमने तो ये पढ़ा था पिछली बार, तो आपने ये बताया था। वन ऑफ द थ्योरीज है, ठीक है जी। ये थ्योरी कहती है कि ये जो है गोलकोंडा, कैरेट वजन में नापा जाता है हुई। गोलकोंडा जो प्लेस है आपको पता होगा, गोलकोंडा की वहां एक माइन पड़ती है, कोल्लूर माइंस। ये गोलकोंडा की जो कोल्लूर माइंस है यहाँ से निकला था, दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज। और यहाँ से निकलने के बाद जो है अब कोल्लूर माइंस में भी एक माइन है, राय लसीमा या लसीम माइन, ठीक है जी। यहां से निकला था और इस समय जो है चल रही थी यहाँ पर ककातिया या ककतिया डायनेस्टी, बस। यानी पेपर जो पूछेगा, बहुत पूछेगा, तो ये पूछ लेगा जी कौन सी डायनेस्टी थी, ये आपको इस पे टिक करके आना है। अभी तक इस पेज पे कुछ काम का नहीं है, सिर्फ ये काम का है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी काम का नहीं है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे ये जो है हर अगले शासक के पास आता गया, आता गया, आता गया, और फाइनली अब यहाँ पर भी दो थ्योरीज है। बताओ जी कौन लाया था इसे दिल्ली सल्तनत के पास, आप में से कोई बताना चाहेगा? मलिक काफूर। एक थ्योरी कहते हैं तुगलक लाए थे। अब ये अगेन समझ गए ना क्या लॉजिक है यार, मतलब मेच्योर तरीके से समझना, बच्चों वाले तरीके मत समझना। ये कोई केमिस्ट्री का एक्सेप्शन नहीं है कि मैं एक्सेप्शन कह के हटा दूं, इसके बारे में कोई जिक्र है ही नहीं कुछ खास, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए दो थ्योरीज है, कोई कहता है खिलजी के टाइम आया था, कोई कहता है तुगलक के टाइम पे आया था, कोई कहता है तुगलक के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक लाए थे, कोई कहता है खिलजी के टाइम पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम आया था। जिसके टाइम भी आया था अपने को क्या लेना, अपने को बस ये है कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। दिल्ली सल्तनत के पास जो है आ चुका है कोहिनूर डायमंड, इनमें से किसी के टाइम आया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, दिल्ली सल्तनत के पास ये आ गया होगा, और ये जो है दिल्ली के सुल्तानों के पास रहा होगा, काफी समय तक रहा होगा। ऐसे ही कहानी चलती गई होगी, समझ पा रहे हैं। फाइनली दिल्ली की गद्दी जो है मुगलों ने संभाल ली, यानी सेम चीज चल रही है, मुगल जो है मुगलों के पास ही आ गया होगा। सर ये चोरी नहीं हुआ, ये बिकेगा कहाँ मेरे भाई? कौन इतना हिम्मत वाला होगा कि जो सुल्तान है या बादशाह है उसके यहाँ से हीरा चुरा के बाजार में बेचे? और उससे बड़ा कौन हिम्मत वाला होगा जो करोड़ों देने के बाद सुल्तान का ही हीरा खरीदे? तो ये एक रीजन हो सकता है कभी भी ये चोरी नहीं हुआ, क्योंकि इसे कौन ही खरीद पाएगा और कौन ही इसे बेच पाएगा। तो मुगलों के टाइम पे भी रहा, माना जाता है कि शाहजहां के टाइम जो है ये पिकॉक थ्रोन के अंदर लगवा दिया था इसे। शाहजहां ने जो है इसे मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन के अंदर इसे लगवा दिया था, कोहिनूर के हीरे को। शायद आपको ये बात पता होगी, इसके अंदर लगवा दिया था इन्होंने कोहिनूर। इन्होंने कोहिनूर जो है इसके अंदर लगवा दिया था, ठीक है जी। और उसके बाद शाहजहां से कहानी आगे चलती है, तो बताओ कौन आया था? ऋतिक भाई तो कुछ भी कर सकते हैं, उन पे एक्स्ट्रा अंगूठा जो है। बताओ इनके बाद कौन आया था? नादिर शाह आया था। नादिर शाह जो है आता है और नादिर शाह इसे लेके जो है फरार हो जाता है। नादिर शाह इसे लेकर कहाँ चले जाते हैं जी? आपको पता होगा, ईरान की तरफ चले जाते हैं, उस तरफ ईरान की तरफ चले गए, ठीक है जी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? फाइनली इसे वापसी लाया जाता है जी महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। और रंजीत सिंह जी से ये जो है पंजाब की तरफ रहता है। फाइनली महाराजा दलीप सिंह जी के पास आता है, और महाराजा दलीप सिंह जो है इसे गिफ्ट कर देते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं गिफ्ट करा, कहीं कहते हैं सरेंडर करा, ऑब्वियसली सरेंडर ही करा था, गिफ्ट तो क्या ही कहना है, वो कहने वाली बात है। ये जो है दे दिया जाता है क्वीन को। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। और ये जुड़ा है आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर से, आपको शायद याद होगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर मैंने आपको पढ़ाई थी 1849 की, ये उससे एसोसिएटेड है। वैसे तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से भी एसोसिएट कर सकते हो। तो अभी ये एट प्रेजेंट जो है आपको देखने को मिलता है म्यूजियम, लंदन म्यूजियम के अंदर, वहां पे लगा रखा है इसे। मतलब ये किसी का नहीं हो पाया, ठीक है जी।
देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वापसी जो है चांसेस है कि नहीं आ पाएगा। अब आप कहोगे अरे सर आप तो देशद्रोही हो। अरे भैया तुमने पूछा है चांस है या नहीं है? चांस मुझे कम लगता है, ठीक है यार। मैं कुछ करता हूँ, ऋतिक से बात करता हूँ यार, वो जरा पीओपी का कट्टा मंगवाया मैंने। पीओपी आती है, जरा मैं उसे लगवाता हूँ म्यूजियम में। पेन टैबलेट देखो मेरी 1 हफ्ते खाली है, तो मैं उसे पेन टैबलेट दे दूँगा। पेन टैबलेट से आपको पता ही है फिर वो क्या करता है, काले रंग की गाड़ी भेज के जो है हीरा चुरा लेगा वो। आगे चलते हैं खैर। क्या इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ पाए? डिटेलिंग देख रहे हो जरा मेरी तुम? पूरी प्रॉपर डिटेलिंग याद रहती है मुझे फालतू मूवीज़ की भी, क्योंकि इस पे भी समझ गए, इस पे मेरा पैसा लगा था। ये भी मैं देख के आया था मूवी। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका कंटेंट मैंने पैक कर दिया है। मैंने आपको जो-जो चीज़ें पढ़ानी थी उसमें कोहिनूर का हीरा था। ये जाटों का टॉपिक मेरी तरफ से एक छोटा-सा आपके लिए एक्स्ट्रा डेटा था। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाया है, ठीक है जी? ये अजय इसके लिए आपको कोर्स देखना होगा, मैंने आपको बताया है, ये सारी कहानी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपका हिस्ट्री पैक हो चुका है। मेरा काम सिर्फ एक है कि मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स जो है पीडीएफ के रूप में आपको दूँगा। ये आपको कल तक मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं आज रात तक ही आपको दे दूँ। आज रात तक नहीं तो कल तक दे दूँगा। और उसके बाद जो है ये अपना हिस्ट्री का कोर्स पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? चलो। नहीं 1858 नहीं बोला होगा बेटा, एक बार मेरे कहने से आप दोबारा देखना तरुण। बाकी इन एनी केस 1849 है, क्योंकि आजकल ना 49 में ही तो गए थे दलीप सिंह जी और हीरा लेके गए थे, है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर आपने 1858 लिखा तो आप उसे भी काट के 49 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या इस कोर्स से आपको फायदा हुआ है कुछ? पक्का? भई बिल्कुल मन से बताना, मैंने तो बड़े मन से पढ़ा है इसमें आपको, मतलब जो मेरा बेस्ट है मैंने आपको वो दे दिया। अब वो अलग बात है कि वो आपको कैसा लगा, नहीं लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप सीखते रहें। देखिए ऐसे बहुत कोर्सेज़ आएँगे, बहुत कोर्सेज़ जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी तैयारी ऐसी सॉलिड रखो कि सीखते चलो, ठीक है? पूरी जान लगाओ। और अच्छी बात ये है कि आप एंड तक पहुँच पाएँ तो देखिए बहुत बड़ी बात है। शुरू तो हर कोई करता है, जो एंड तक पहुँचता है वही विजेता होता है। तो अच्छी बात है आप यहाँ तक पहुँचे हैं। प्राउडली कह सकते हैं कि आपने जो 80-90 घंटे का कोर्स जो है पूरा करा है। अब आप जाना चाहें जा सकते हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बुक्स एंड ऑथर्स की पीडीएफ अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी। मुश्किल से 1 या 2 पेजेज़ होंगे उसमें, सारी बुक्स मैं ऐड कर दूँगा। टेबल के फॉर्मेट टाइप में देख लूँगा जैसा भी करना है। और आप उसे डाउनलोड करना, अपने पास नोट कर लेना एंड दैट शुड बी ऑल, ठीक है? चलिए ख्याल रखिए अपना, ऑल द वेरी बेस्ट और बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दें और उसे आप रॉक कर दें। अब मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउट्स लूँगा, जो जाना चाहे जा सकता है, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।